स्वागत है आपका इनू फैक्ट्स यूट्यूब चैनल पर। इस औरत को जापान में कुचिसाके ओना के नाम से जाना जाता है। 1970 के दशक में इस औरत की कहानी जापान में काफी प्रसिद्ध हुई थी। इस औरत का जापान में खौफ इतना ज्यादा था कि बच्चे घरों से बाहर निकलने में डरते थे। दरअसल इस औरत को उसके पति ने उसके साथ धोखा करने की वजह से कैंची से चेहरे पर मार दिया था, जिसमें इसकी मौत हो गई थी। उसके बाद से ही ये औरत सुनसान गलियों में बच्चों को पकड़ लेती थी। इसने मुंह पर एक सर्जिकल मास्क पहना होता था। ये उन बच्चों से पूछती, क्या मैं सुंदर हूँ? अगर बच्चे कहते हाँ, तो ये इसके चेहरे से मास्क निकाल देती थी और बच्चों के चेहरे पर कैंची से कट मार देती थी। इसके चेहरे पर एक बड़ा कट लगा था जिसमें से खून निकल रहा होता था। इस औरत के किरदार पर जापान में कई मूवीज भी बनाई गई थी, लेकिन इस औरत की कहानी पूरी तरह से फेक थी। एक अफवाह की वजह से इस औरत की कहानी जापान में फैल गई थी। यहाँ तक कि जापान के कुछ न्यूज़पेपर्स ने भी इस औरत की कहानी को छापा था। कई लोग तो यह भी दावा करते थे कि उन्होंने इस औरत को देखा है। लोगों की इन्हीं अफवाहों की वजह से ये औरत जापान में इतनी ज्यादा मशहूर हुई थी जो कहीं मौजूद ही नहीं थी। ये कार्ल पैंजरम है, जो इतिहास का सबसे सनकी और दरिंदगी भरा सीरियल किलर था, जो बचपन से ही गुस्सैल मिजाज का था। इसे इंसानों को मारने में सुकून मिलता था। शुरुआत में कार्ल अपना शिकार जानवरों को बनाता था, जिसके कुछ वक्त बाद इसने इंसानों को मारना शुरू कर दिया। कार्ल सिर्फ इंसानों को मारता ही नहीं था, बल्कि वो मारे हुए व्यक्तियों के बॉडी पार्ट्स निकालकर अपने घर ले जाता था। इन पार्ट्स को देखकर वो सुकून हासिल करता था, लेकिन कुछ अरसे बाद उसे पुलिस ने पकड़ लिया। एक बार इसने कहा था, मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं पूरी इंसानियत को मिटाने में असमर्थ रहा। इस तस्वीर में दिख रही महिला का नाम कैथरीन एडोओस है। इसे शराब के नशे में सड़क पर सोने की वजह से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बाद में देर रात 1 बजे इसका नशा उतरा, तब इसे पुलिस ने रिहा कर दिया। उसने पुलिस को अपना नाम मैरी कैली बताया। उसी रात जब वो अपने घर जा रही थी, तभी उसका कत्ल हो गया। हैरत की बात तो यह थी कि उस रात एक और महिला का कत्ल हुआ था, जिसका नाम मैरी कैली था, और इन दोनों को मारने वाले शख्स का नाम जैक द रिपर था, जो लंदन का एक मशहूर सीरियल किलर था। प्राचीन काल में बगदाद में किताबों की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि जो ताजीर किताबें लेकर बगदाद आता तो उसे उसके वजन के बराबर सोने के सिक्के दिए जाते थे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की 14 अप्रैल 1965 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब्राहम लिंकन को उनके हत्या के ठीक 10 दिन पहले एक सपना आया था। उस सपने में उन्होंने देखा कि व्हाइट हाउस में कुछ लोग रो रहे हैं। जैसे ही वो वहां पर जाते हैं तो वह देखते हैं कि एक कमरे में एक डेड बॉडी पड़ी है, जिसके चारों तरफ बहुत से लोग खड़े थे। अब्राहम लिंकन ने उनमें से एक व्यक्ति से पूछा, मरने वाला शख्स कौन था? इस पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया, राष्ट्रपति, जिन्हें एक हत्यारे ने मार दिया। ये कैमरा पिस्टल है। इसका उपयोग ईयर 1938 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में किया जाता था। इससे एक ही बार में शूट और फोटो क्लिक किया जा सकता था। ये महिला वर्जीनिया हॉल है, जो 6 अप्रैल 1906 को अमेरिका में जन्मी थी। इसके घर के आर्थिक हालात बहुत अच्छे थे। इसे किसी बात की कोई कमी नहीं थी। वर्जीनिया को द लिंपिंग लेडी के नाम से जाना जाता था, जो एक जासूस थी। इसने बचपन में ही कई भाषाएं सीखी थी। वर्जीनिया बचपन से ही एक राजदूत बनना चाहती थी। इसने कई बार यूएस फॉरेन सर्विस में ट्राई भी किया था, लेकिन इसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसके बाद वर्जीनिया ने टर्की में यूएस कॉन्सुलेट में एक क्लर्क की नौकरी शुरू कर दी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे ही थे कि इसके साथ एक हादसा हो गया। दरअसल ईयर 1933 में यह औरत शिकार करने जंगल में गई हुई थी। जब वो एक कंपाउंड पर चढ़ रही थी, तब इसके बंदूक से गोली चल गई, जिसमें यह बुरी तरह से घायल हो गई। गोली इसके पैर में लगी थी। इलाज के दौरान इसकी एक टांग निकाल दी गई और इस जगह एक लकड़ी की टांग लगा दी गई। इस हादसे के कुछ वक्त बाद वर्जीनिया अमेरिका वापस आ गई। एक पैर से लंगड़े होने के बावजूद इसने यूएस की तरफ से राजदूत बनने का सपना नहीं भूला था। उसने इसके लिए फिर से कोशिश करनी शुरू कर दी, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल पाई, इसलिए वो फ्रांस चली गई। वहां पर उसने एक एम्बुलेंस ड्राइवर की नौकरी करना शुरू कर दिया, जिसके लिए वो कोई सैलरी नहीं लेती थी। उसने वहां पर खूब नाम कमाया। इस वजह से उसकी चर्चा हर तरफ होती थी। एक दिन उससे मिलने वोरा एटकिंस नाम की एक महिला आई, जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस सर्विस के लिए काम करती थी। इसने वर्जीनिया के साहस के किस्से सुने थे, इसलिए वो वर्जीनिया से मिलने आई थी। उसने वर्जीनिया को ब्रिटेन की ओर से जासूस बनने की ऑफर की, जिसे वर्जीनिया ने एक्सेप्ट कर लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वर्जीनिया को फ्रांस में जर्मन सिपाहियों की जासूसी करने को कहा गया।
वर्जीनिया अपना काम बहुत अच्छे से कर रही थी। इसकी जासूसी की वजह से जर्मन फौज को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। जब इस बात की खबर जर्मनी को पता चली तब उन्होंने इसे ढूंढना शुरू किया। इसलिए वर्जीनिया फ्रांस से पैदल चलकर स्पेन आ गई। कुछ दिनों बाद ये फिर से फ्रांस चली गई और इसने वर्ल्ड वॉर खत्म होने तक अपने काम को जारी रखा। इसकी वजह से ब्रिटेन को काफी फायदा भी हुआ। वर्जीनिया को अपने साहस के लिए सम्मानित भी किया गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और भी हिस्टोरिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।